Hello and welcome back to our YouTube channel जिसका नाम है एनिडल कॉन्फिडेंट। सो माय नेम इज प्रियंका। टुडेज आवर टॉपिक इज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स एंड क्लाइंट्स की ये क्वेरी आती है कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जा सके, उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसमें ऑब्जेक्शन क्या होता है, हियरिंग क्या होता है। इन सभी सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इन सभी सवालों को जवाब देंगे मिस्टर मोहित शर्मा जी। तो बात करते हैं आज की। सर, ट्रेडमार्क का क्या प्रोसेस होता है? ट्रेडमार्क का नॉर्मल ही प्रोसेस है। आपके जो जो भी आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, पहले उसके बारे में आप डिटेल्स ले लो और उसके बारे में आप सर्च कर लो कि क्या है, किस नाम से कराना है मुझे। उसके बाद उसका लोगो वगैरह आप प्रोसेस करके उसको ट्रेडमार्क में डलवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम खुद से नेम चेक कर सकते हैं कि ये नेम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल, आप ट्रेडमार्क का नाम खुद चेक कर सकते हो कि ये इसमें आपको ये नाम अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी केस में ऐसा होता है कि क्लाइंटों को पता ही नहीं होता कि कहाँ पे वो नाम चेक करें, कहाँ पे नहीं करें। तो इसकी साइट है IAP इंडिया, वहाँ पे जाके आप नेम सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ट्रेडमार्क और हमारे काफी सारे व्यूअर्स मतलब क्लाइंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि ट्रेडमार्क और लोगो रजिस्ट्रेशन एक ही है या वर्डमार्क जिसे एक होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? ट्रेडमार्क तो एक ही है, ठीक है। जिसमें लोगो आ गया वो ट्रेडमार्क कहलाता है और जिसमें सिंगल आपका नेम जा रहा है वो वर्डमार्क कहलाता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि ट्रेडमार्क जो है उसमें लोगो आता है नेम के साथ और वर्डमार्क में लोगो नहीं आता है, सिर्फ नेम जाता है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क के साथ ही हमारे लोगो भी रजिस्टर हो जाता है, इसका कोई अलग प्रोसेस नहीं है, दोनों ही एक ही बात है? बिल्कुल हाँ, दोनों ही एक ही बात है, दोनों एक साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, क्या एक ही नेम से दो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो सकते हैं? एक नेम से दो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड उसके लाइन के हो सकते हैं अगर वो अलग अलग कैटेगरी में फाइल करता है, क्योंकि 1 से लेकर 45 क्लास तक ट्रेडमार्क के अलग अलग क्लासेस हैं। उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में रन करते हो, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका नाम XYZ एक ही है तो आप उसको अलग अलग क्लास, जैसे आपके ई-कॉमर्स का भी काम है, आपका एग्रीकल्चर का काम है, तो अलग अलग क्लास में जाएगा और वो रजिस्टर्ड हो सकता है। ठीक है सर, ट्रेडमार्क में सबसे ज्यादा जो स्टेटस रहते हैं ये सारे रहते हैं कि ऑब्जेक्शन क्या होता है, एक्सेप्टेड क्या होता है, मेंटेन क्या होता है, हियरिंग क्या होता है। तो इन सब पॉइंट्स को सर एक बार क्लियर करें कि ये होता क्या एक्चुअली। जब हम सर्च करते हैं स्टेटस में तो ऑब्जेक्शन में जाता है, काफी टाइम से ऑब्जेक्शन में ही रहता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम? ये सारी ना जो आपकी चीजें हैं, जैसे ऑब्जेक्शन आता है, अमेंडेड हो जाता है, हियरिंग आती है, ये टीम का एक प्रोसेस है। अगर कहीं भी आपकी चीजें खराब होती हैं तो ये आपके पास चीजें आती हैं। जैसे ऑब्जेक्शन का ये है कि अगर आपने नेम सिमिलर आपने दिया हुआ है तो उस केस में आपको ऑब्जेक्शन दे देगी गवर्नमेंट। ऑब्जेक्शन भी दो उस पे आता है आपके, एक सेक्शन 9 एंड 11 वाला आपका सिमिलर नेम पे ही होता है। उसमें चांसेस आपके होते हैं कि अगर आप रिप्लाई फाइल टाइम पे कर देते हैं तो वो निकल सकता है। और इसी केस में आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपने ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइल नहीं किया या किया भी है तो गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में आपका केस हियरिंग की तरफ बढ़ जाता है और फिर रेडी फॉर शो को हियरिंग शो करता है आपको। और जब हियरिंग की डेट आती है तो आप अपना हियरिंग प्रेजेंट करते हैं। ओके, और इस अमेंडेड का क्या मतलब होता है? अमेंडेड का मतलब ये है कि आपने ट्रेडमार्क फाइल किया, सपोज दैट आपने ट्रेडमार्क फाइल किया और ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइल नहीं किया, तो गवर्नमेंट उसको अमेंडेड कर सकती है। और अगर आपने ट्रेडमार्क लिया है, अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक है, कोई भी गलती है और आपको नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपने उसको सही नहीं किया है, तो उस केस में भी आपका ट्रेडमार्क अमेंडेड हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि आपका ट्रेडमार्क अब खत्म हो चुका है। ठीक है, और काफी टाइम हम चेक करते हैं काफी सारे क्लाइंट्स के जो ट्रेडमार्क होते हैं वो अपोजिशन में पड़े रहते हैं, तो उस बात का क्या मतलब है अपोजिशन का? अपोजिशन का मतलब ये है कि आपने ट्रेडमार्क का जो आपने ट्रेडमार्क कराया है उस ट्रेडमार्क पे किसी सामने वाली पार्टी ने आपको अपोज कर दिया है। जैसे अगर मैं आज LG का ट्रेडमार्क कराता हूँ तो LG का ट्रेडमार्क कराने का मतलब है कि उनके पास ऑलरेडी उसके राइट्स हैं, वो रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी और काफी टाइम से रजिस्टर्ड है और काफी टाइम से ये काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि आप उनके नाम को कॉपी करें या उसके अलावा भी थोड़ा बहुत भी आप मॉडिफिकेशन करके उस नाम को कॉपी करें। वो आपको सीधा अपोजिशन भेज देंगे और अपोज कर देंगे तो आपको फिर अपोजिशन का आगे करना पड़ेगा जो भी है। अच्छा, ठीक है, तो क्या ट्रेडमार्क के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है अलग से या कोई भी करा सकता है इस ट्रेडमार्क लेने के लिए? ये है कि हाँ, ट्रेडमार्क के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ऐसे इंडिविजुअल कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका GST MSME भी नहीं है तो भी आपका ट्रेडमार्क आप इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं, बट उस केस में आपका ट्रेडमार्क इंडिविजुअल होगा फाइल। मतलब अगर आप प्रोप्राइटर हैं, सिंगल फर्म आप चलाते हैं, सिंगल ओनर है, तो आप
इंडिविजुअली अपने आधार कार्ड पैन कार्ड देके ट्रेडमार्क को फाइल कर सकते हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में हैं, अगर आपकी प्राइवेट फर्म है, तो उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट जाएंगे, कंपनी के सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और एमएसएमई जरूरत उसमें जाएगा ही जाएगा, वरना फीस आपकी ज़्यादा जाएगी। ज़्यादा जाती है, ठीक है। और अगर ट्रेडमार्क हमें नहीं मिलता उस केस में क्या जो गवर्नमेंट फी होती है, अदर फी होती है, वो रिफंडेबल होती है? नहीं, इसमें कोई भी फीस रिफंड नहीं होती है। गवर्नमेंट में जो आपकी फीस चली गई वो रिफंड नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हमारे पास आते हैं कि हम ट्रेडमार्क कर लें और पेमेंट खर्च कर दें तो वो फीस नहीं मिलेगी आपको। क्लियर है, आपने जो फाइल किया है, अगर वो हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी वो आपको पेमेंट वापस नहीं मिलती है। ठीक है। ट्रेडमार्क लेने के बाद भी कोई मंथली, जैसे जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग जाती है, कंपनी में आरओसी फाइलिंग जाती है, इस तरह से ट्रेडमार्क में भी कोई मंथली या ईयरली कोई एक्सपेंस होता है, या फिर ये रिन्यूअल का कुछ होता है या लाइफ टाइम के लिए होता है? ये इसमें कोई मंथली का आपका रिटर्न वगैरह फाइल नहीं होती है। ट्रेडमार्क आपने करा दिया है, अगर वो रजिस्टर्ड हो चुका है तो 10 साल के बाद सीधा रिन्यूअल होगा। 10 साल तक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का ना कंप्लाइंस, ना रिटर्न्स, ना कुछ भी एक्सपाइटेड, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा वो 10 साल का रिन्यूअल होगा। 10 ईयर्स तक वैलिड रहेगा? 10 ईयर्स तक वैलिड रहेगा। 10 ईयर्स के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है। तो ट्रेडमार्क का नेम का सिलेक्शन किस तरह से किया जाए कि मतलब ऑब्जेक्शन से और हेयरिंग से बचा जा सके और कम से कम समय में जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाए? ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आप देखें कि नाम क्या सोच रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरे के नाम को कॉपी ना करें जो मार्केट में ऑलरेडी रन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे हैं कि कॉपी ही करके वो करना चाहते हैं। अब वो इस चीज पे नहीं जानते कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पुरानी चीज है, तो वो कैसे मिल जाएगा आपको। आप सोचो कि मैं अभी अगर मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ और मैं अमेज़न का नाम ट्रेडमार्क कर लूँ तो नहीं मिल सकता है आपको। आप अपना यूनिक नाम लेके आओ, और यूनिक नाम लेके आने के बाद भी आप उसको चेक करो या चेक करवाओ। जो भी आपके अथॉराइज्ड पर्सन है, चाहे वो एडवोकेट हैं, चाहे कोई भी लीगल के जो पर्सन है, वो चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि इस ट्रेडमार्क का इतनी अवेलेबिलिटी है कि ये मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। मिल जाएगा तो भी आपके बता दिया जाएगा, और नहीं मिलने के चांस में भी आपको बता दिया जाएगा कि इसके चांसेस कम है। अगर ऑलरेडी किसी का फाइल है तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, यूनिक नेम लेके आओ और पहले सर्च करो और फिर उसको सही क्लास में फाइल कराओ, तो ट्रेडमार्क आपका इजीली एक्सेप्टेड रजिस्टर्ड हो जाएगा। अदरवाइज आप फिर ऑब्जेक्शन और हेयरिंग में ही फंस जाओगे। ठीक है। तो और ट्रेडमार्क में क्लास किस तरह से चेक की जाती है? जब हम ट्रेडमार्क में सर्च भी करते हैं तो क्लास का ऑप्शन आता है, तो वो उसमें केस में कैसे चेक करें क्लास का? उसमें आप ऐसा करें, आईपी इंडिया की साइड में सबसे ऊपर ही एक अलग से कॉलम दे रखा है कि क्लास डिटेल्स। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी क्लास ऑब्जेक्टिव हैं आप वहाँ पे डाल सकते हैं, और डालने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपका क्लास इसमें जाने को ट्रेडमार्क है। अगर आप उसमें से नहीं कर पा रहे तो आप गूगल से भी कर सकते हैं, अपना क्लास अपना देख सकते हैं कि मेरा क्लास किस ट्रेडमार्क में रन कर रहा है, तो वो आप वहाँ से शो हो जाएगा। अगर आपको इशू आ रहा है तो आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ट्रेडमार्क हमें फाइल कराना है तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको बता दिया कि अगर इंडिविजुअल ट्रेडमार्क है तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और लोगो से काम चल जाएगा, और मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर आपके जाएंगे, बस ये नॉर्मल केवाईसी जाती है और आपका ट्रेडमार्क फाइल हो जाता है। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, उसमें आपके लीगल डॉक्यूमेंट जैसे पार्टनरशिप डीड जाती है, प्राइवेट में कंपनी का सर्टिफिकेट जाता है, एमएसएमई सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, जाएगा। अगर आप वो नहीं देते हो तो फीस ज़्यादा जाएगी। उस केस में एमएसएमई की रिक्वायरमेंट? हाँ, एमएसएमई की रिक्वायरमेंट है, पर इंडिविजुअल के लिए नहीं है। इंडिविजुअल के लिए गवर्नमेंट फीस नॉर्मल ही है। ठीक है। और टाइम पीरियड कितना लगता है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने में? क्योंकि काफी सारे लोगों का जो यही क्वेरी आती है कि 2 साल से क्या है, उनका ऑब्जेक्शन में ही है, ऑब्जेक्शन के बाद भी फिर हियरिंग में ही है, सालों चले जाते हैं उस केस में। ऑब्जेक्शन आने के बाद भी ये देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्शन आपका सही तरीके से फाइल हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ केस में ऐसा होता है कि बस नॉर्मल रिप्लाई फाइल कर दिया और भेज दिया। उस केस में आपका ट्रेडमार्क कभी नहीं निकलेगा। आपका ट्रेडमार्क का रिप्लाई ऐसा रहना चाहिए ताकि जो सामने है वो देखें या समझे कि ये अपनी चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं और ये इनको मिलना चाहिए, तो उस तरीके से रिप्लाई फाइल कराएं। 2 साल हो गए हैं तो उसको अच्छे से देखें, अच्छी जगह उसको भेजें ट्रेडमार्क को, ताकि वो देख सकें और उसके बारे में फिर आगे करें कि हियरिंग में जाना है या अभी वेट करना है, या जो भी है वो आपको सजेशन देंगे। बट वेट ना करें, अगर आपका ऑब्जेक्शन आता है तो 1 महीने के अंदर ही आप उसको रिप्लाई फाइल करके खत्म करें। ठीक है। उसके बाद भी लेकिन रजिस्टर्ड होने में कितना टाइम लगता है? अगर आप नॉर्मल टाइम से चल रहे हैं और आपका कोई बीच में ऑब्जेक्शन नहीं आया है या कोई हियरिंग नहीं आई है, तो आप नॉर्मल 6 to 1 ईयर्स के अंदर, 6 मंथ से 1 ईयर्स के अंदर आप
एक्सेप्टेड और रजिस्टर करा सकते हैं। ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट अब जल्दी कर देता है। और अगर आपके बीच में काफी सारी चीजें आ गई हैं, ऑब्जेक्शन भी आ गए हैं, हियरिंग भी आ गई, तो उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है 2 साल भी लग जाए, हो सकता है 3 साल भी लग जाए, हो सकता है कि 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे। ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन सर मेरा यही है कि ट्रेडमार्क कराए क्यों, बेनिफिट्स क्या है इसके, कराने के बाद हमें कुछ स्पेशल मींस लोन वगैरह में हेल्प मिलती है इसमें? नहीं, ट्रेडमार्क से ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको लोन वगैरह मिलेगा, बट ये है कि अपना ब्रांड सिक्योर आपको करना है। अगर आपको अपनी साइड से सेफ रहना है कि क्योंकि मार्केट में आप काम कर रहे हो, अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो आप चाहोगे कि वो लंबे टाइम तक चले। और चलने का मतलब ये है कि फिर अगर आपकी चीज चल जाती है तो लोग उसको कॉपी जरूर करेंगे, क्योंकि आप इंडिया में हो और यहाँ पे कॉपी तो चली रही है। तो आप उसको सेफ रखने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही है ऑप्शन, जो ट्रेडमार्क कराएं। ठीक है, अगर आप 10 साल मेहनत कर रहे हो और आपने कोई चीज बनाई है और वो चल रही है, अब कल को कोई दूसरा बंदा आके वो चीज को कर देगा तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर उसका हो जाएगा। आप वैल्यू नहीं रखते हो, फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी। वो आपका नाम लेके बेच सकता है मार्केट में, क्योंकि आपके पास कोई ऐसे राइट्स नहीं है कि आप उसको रोक सको। बट अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो आप उसको रोक सकते हो। और मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि नई फर्म जिसको भी करना है या नया काम जो भी कर रहा है, वो अपने ब्रांड को सिक्योर करने के लिए ट्रेडमार्क जरूर कराए, ताकि इन फ्यूचर आप उसको दिक्कत ना हो। बिल्कुल, न्यू स्टार्टअप के साथ ही जो है ट्रेडमार्क करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा चलता है इन फ्यूचर तो उस केस में आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो थैंक यू सो मच सर, मेरे यही डाउट थे आज। होप सो कि आप सभी के ये सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे।